गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दूसरा वीडियो एक नए टॉपिक पे बात करते हैं। जैसे कल मैंने बताया था कि बुली कैसे किया जाता है एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी वालों के लोगों को और बाकी लोगों को भी। आज मैं बात करूँगी कि आफ्टर स्कूल कैसे उनको जज करा जाता है। तो जब हम स्कूल से बाहर निकलते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा माइंड और ज़्यादा काम करने लगता है, हम और ज़्यादा क्वेश्चंस करने लगते हैं, तो वी गेट टू नो अबाउट आवर सेल्स बेटर। तो हम धीरे धीरे ग्रो करते हैं, तो धीरे धीरे हमें और पता लगने लगता है कि हम किसके ऊपर ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, किस चीज़ से ज़्यादा अट्रैक्टेड है, किस चीज़ से हमें खुशी मिलती है। तो वो सारी चीज़ें जब पता चलने लग जाती है, उसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि हम किन लोगों से ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं, किन के साथ रहने में हमें ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है। तो उसके बाद से हमारा उसी जॉनर में चल जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर अपने किसी दोस्त के साथ क्लोज़ हूँ तो मैं उसी के साथ रहना पसंद करूँगी। तो उसी वे में कम्युनिटी वाले लोगों को भी जब वो किसी के साथ क्लोज़ होने लगते हैं तो उन्हें धीरे धीरे पता चल जाए कि नो दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गर्ल्स, आई एम इंटरेस्टेड इन बॉयज़। सेम गोज़ विद गर्ल्स कि उन्हें लड़के नहीं पसंद, लड़कियाँ पसंद हैं। वो चीज़ पता लग जाता है। एंड वो चीज़ जब धीरे धीरे कॉलेज में, हालांकि इतना वो नहीं होता, बट स्टिल कॉलेज में से मैं बताऊँगी। एक मेरी एक फ्रेंड है थी, क्या बोलूँ, बट यस। तो उन्होंने जल्दी कम आउट कर लिया। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जब तक आप अपने लाइफ में इंडिपेंडेंट नहीं बन जाते ना, तब तक बिल्कुल भी किसी भी चीज़ के लिए आपको मतलब अगर वो मेजर चीज़ है सोसाइटी के लिए, बिकॉज यू नो पेरेंट्स ऑल्सो केयर अबाउट सोसाइटी। तो सोसाइटी के लिए कुछ अगर अलग चीज़ है, आई नो वी डोंट केयर अबाउट सोसाइटी, नो वन केयर्स अबाउट सोसाइटी। सभी अपने पेरेंट्स के बारे में सोचते हैं, बट पेरेंट्स क्या सोचते हैं आपको ये भी सोचना पड़ेगा ना। तो अगर ये चीज़ है तो जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं बन जाते, इतने सक्षम नहीं बन जाते कि आपके पास उतने पैसे हो कि आपका बैकअप ऑप्शन ये रहे कि हाँ वी आर एलिजिबल, हम लोग इतने कैपेबल हैं कि हम लोग खुद की जिम्मेदारी उठा सकते हैं। और पेरेंट्स को समझाने के लिए तो बहुत आपको पेशेंस लगेगा अगर आप जल्दी कम आउट करना चाहते हो। बट आई वुड सजेस्ट डोंट कम आउट अनटिल एंड अनलेस यू आर इंडिपेंडेंट। ओके, कोई भी डिसीजन ऐसे गुस्से में आकर, बिकॉज मेरी जो फ्रेंड थी या है, कुछ भी बोलिए, बिकॉज मेरी तरफ से वो है, तो उन्होंने जल्दी कम आउट कर लिया था गुस्से में। किया मतलब बिकॉज रिलेशनशिप में थे तो गुस्सा आ गया। और गुस्सा ना सबसे बड़ा दुश्मन होता है, तो गुस्से में आकर उन्होंने कम आउट किया। वो चीज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारे पेरेंट्स तो देखिए, सबके पेरेंट्स, अब मैं कैसे बोलूँ, रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में ऐसा होता है जो एक्सेप्ट कर लेते हैं अपने बच्चों को। बट मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर आप जानते हो अपने पेरेंट्स को, जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत बेहतर से जानते हैं, वैसे ही हम अपने पेरेंट्स को बहुत बेहतर जानते हैं। तो वही बात है कि अगर आप अपने पेरेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, आप जानते हो कि उनका रिएक्शन कैसा रहेगा, तो डोंट डू इट अनटिल एंड अनलेस इट इज़ मोस्ट रिक्वायर्ड। तो कम आउट कर लिया, उसके बाद का रेपरकशन क्या, क्योंकि वो उतना क्या, वो तो इंडिपेंडेंट नहीं थी, तो रेपरकशंस तो उनको झेलने पड़ेंगे ना। तो अभी वो जिस तरीके से सफ़र करे, इधर उधर जॉब्स ढूंढना एंड ऑल दैट थिंग, तो ये तो झेलना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल भी सही बात नहीं है। मतलब एक इंसान के लिए सबसे बड़ा ट्रॉमाटाइज सिचुएशन यही हो जाता है कि वो अब क्या ही ढूंढेगा, कैसे ढूंढेगा ना, उनकी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हुई होती है। तो ये चीज़ मत करो जहाँ पे आपको पता है कि आपको उतना जस्टिस नहीं मिलेगा। तो जब आप कम आउट करने का कोशिश करते हो ना, आपको उतना लेवल पेशेंस होना चाहिए। उसके लिए ब्रॉड माइंडेड और ज़्यादा आपको भी बनना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज लाइफ में भी ऐसी ऐसी बातें हमें पता चलती है, प्रोफेसर्स हमें बताते हैं,
अबाउट दिस कम्युनिटी LGBTQ+ के बारे में। एंड स्टडीज़ के थ्रू हमें और भी जानकारी मिलती है, बहुत सारी चीज़ें, नॉलेज हमें इधर भी मिलती है। जैसे कि अभी एक नावल आया था जिसमें है कि हम लोग को जो बार बार नेचर एंड ये चीज़ के बेसिस पे जज करे जाते हैं, उस बुक में वो चीज़ है, हम जस्टिफाई कर सकते हैं दैट इट्स नॉट अबाउट नेचर करके। वो चीज़ हम जैसे नावल उसको पढ़ेंगे तो पता चलेगा उसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो ज़्यादा पढ़ना मैटर करता है, जितना आप रिसर्च करोगे उतना आपका नॉलेज उस चीज़ में बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे आप समझा पाओगे रेदर देन प्रूविंग देम रॉन्ग, क्योंकि वो अपनी जगह पे सही है। उनके टाइम पे सारी चीज़ें कभी इतनी ओपनली बाहर नहीं आई है तो उनको समझ में नहीं आता है, विच इज़ उनकी भी गलती नहीं है। हमें भी कुछ कुछ चीज़ें समझ नहीं आती, हमें भी ऑकवर्ड लगता है, बट हमारा ये है कि हम डिमेंड नहीं करते हैं, बट हमारे ही कुछ फ्रेंड्स हमें जज करते हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर। तो वहाँ तक जाना ही क्यों जहाँ पे खुद आपको भी पता है कि नहीं मिलने वाली है ये चीज़ में हमें उतना रिस्पॉन्ड या उतनी अच्छी जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो उससे अच्छा है कि आप ये करो, इंडिपेंडेंट बनो। इंडिपेंडेंट बनने के बाद उतना आपके पास उतना पैसा होना चाहिए कि आप खुद का खर्चा उठा सको। उसके बाद आप कम आउट करो इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप। बट अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो देन तो कम आउट करने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन आप पर्टिकुलर सही रिलेशनशिप में आ जाओगे उसके बाद कम आउट कर लेना। सो दैट्स इट। क्योंकि स्कूल लाइफ के बाद एक यही चीज़ होती है जो हमें मजबूर करती है कि कम आउट करें कि नहीं करें बिकॉज रिलेशनशिप में आना जाना ये चीज़ नहीं करना चाहिए। आना जाना आए छूट गया ब्रेकअप एंड ये चीज़ भी मत करा करो। अगर आपको एक रिलेशनशिप में धोखा मिल जाता है देन बेटर फोकस ऑन योर करियर। उसके बाद आपको खुद ही जो सोलमेट होगा वो अपने आप आपको अगर मिल जाए देन आप कम आउट कर सकते हो। बहुत सारे ट्रॉमास फिर झेलने से अच्छा है कि आप अपने समझदार बन जाओ कि को ये सारी चीज़ें करना है। हालांकि बोलना आसान है बट ट्राई, बिकॉज मेरे साथ भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं। तो धीरे धीरे मैं भी डेवलप कर रही हूँ। सॉरी फॉर माई वॉइस बिकॉज मेरे को अभी तक बिल्कुल मैं वैसा पूरा ठीक हुई नहीं हूँ। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। और ये वाली वीडियो ट्यूसडे को आएगी। तब तक के लिए आप पुराने वीडियोस देखते रहिए और प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए। डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।